यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2026 जो है कंडक्ट करा लिया है और यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होते ही छात्र इससे पहले कुछ बोलें, कोचिंग इंडस्ट्री सो कॉल्ड कोचिंग माफिया जो है छात्रों से पहले दुखी हो गया और छात्रों से पहले बोलने लग गया और यूपीएससी को कोसने लग गया। पर इसके पीछे जो है बहुत ही हिडन माइंडसेट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। कोचिंग इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्री ये सोच रही है कि यूपीएससी एस्पायरेंट प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं फेल हो रहा है, बल्कि कोचिंग इंडस्ट्री फेल हो रही है। जब कोचिंग इंडस्ट्री पे बात बनाई कि कोचिंग का पढ़ाया हुआ, कोचिंग के कंटेंट मटेरियल से यूपीएससी सवाल नहीं पूछ रहा है, यानी कोचिंग इंडस्ट्री वाले खुद फेल हो रहे हैं, खुद वो प्रीलिम्स का पेपर नहीं पास कर पा रहे हैं। जब बात उन पे आई तब उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि यह एक अनफेयर कमीशन है। पर क्या इससे पहले कोचिंग इंडस्ट्री को नहीं दिखाई दे रहा था कि यूपीएससी क्या कर रहा है? यूपीएससी अन्याय पिछले 10 से 20 सालों से कर रहा है। ये कह लिया जाए जब से शुरुआत हुई तब से अन्याय की शुरुआत ही हो गई। चलिए मान लीजिए वो स्टार्टिंग फेज था कि यूपीएससी को ये चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है, पर जैसे समय बीतता गया छात्रों की चीज जो है बातें संज्ञान में, तब से अगर पिछले 10 साल से 12 साल लगा लिया जाए तब भी अन्याय होता चला आ रहा है, ठीक है। कई सारे राज्यों में यूपीपीसीएस के अंदर भी अन्याय हो रहा था जहाँ पर छात्रों ने आवाज़ उठाई, फिर जाके जो है कॉमन पेपर बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शनल पेपर की। इतने सारे ऑप्शनल पेपर होते हैं, आखिरकार यूपीएससी ऑप्शनल पेपर क्यों नहीं हटा रहा है? कोई सोशियोलॉजी ले रहा है, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, ज्योग्राफी में लगातार लोग काम कर रहे हैं फिर भी उनके नंबर कम आ रहे हैं, सोशियोलॉजी में लगातार रिजल्ट जो है अच्छा आ रहा है, कोई मैथमेटिक्स ले रहा है उसके नंबर अलग तरीके से आ रहे हैं। कितना भी आप नॉमिनेशन लगा लीजिए, हर सब्जेक्ट की अलग अलग गरिमा होती है और आप हर सब्जेक्ट को कितना भी आप कुछ भी लगा लें, कोई भी जो है ट्रिक अपना लें, आप सेम लेवल पर नहीं लेके आ सकते हैं। यानी सबसे बड़ा खेल कहाँ पर हो रहा है? ऑप्शनल के अंदर हो रहा है। और छात्रों से यहाँ पर कोचिंग वाले लगातार फीस उगाही कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि बच्चा अगर जीएस की कोचिंग नहीं भी करेगा लेकिन ऑप्शनल के लिए उसे कोचिंग करनी ही पड़ेगी, तो ऑप्शनल की इंडस्ट्री चलती रहे, इसीलिए यूपीएससी जो है ऑप्शनल नहीं हटा रहा है और ना तो ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले जो है ऑप्शनल हटाने की बात कर रहे हैं। कभी आपने इन बातों पर ध्यान दिया कि सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है वो ऑप्शनल से होती है और फीस आप देखेंगे तो 50,000 60,000 65,000 धीरे धीरे करते करते वो आने वाले टाइम में 1 लाख पहुंच जाएगी। सबसे ज़्यादा कमाई ऑप्शनल से हो रही है। फाउंडेशन बैच बाकी चीज़ें यूपीएससी ने तो चलो प्री लेवल पे ऐसे पेपर बनाया कि इनको एलिमिनेट कर दिया। जो चीज़ें आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, एक मेंटर से सीख सकते हो, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसका खेल कैसे खत्म होगा? और सबसे बड़ी बात है यूपीएससी कैसे एक फेयर एग्जाम ले रही है, इस बात पे फॉलो उठना चाहिए। ये टोटली अनफेयर कमीशन क्यों? क्योंकि वैकल्पिक विषय आपका अलग अलग है और जो है छात्रों को सेम लेवल पर टेस्ट करना है। एक मैथमेटिक्स से जो है लिख रहा है, एक सोशियोलॉजी से लिख रहा है, एक ज्योग्राफी से लिख रहा है, कैसे आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे चेक कर रहे हो? जबकि अगर आपको फेयर होना है तो सबके लिए सेम कॉमन पेपर होना चाहिए। यानी पहली डिमांड आपकी होनी चाहिए, रिमूव ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड इंट्रोड्यूस कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यूपी के अंदर हुआ, अभी हरियाणा ने ये काम किया है, उत्तराखंड ने काम किया, अलग अलग राज्य काम कर रहे हैं। वहाँ भी ऑप्शनल हुआ करता था लेकिन छात्रों ने आवाज़ उठाई तो ऑप्शनल वहाँ पर हटा, लेकिन यूपीएससी में कोई भी मेंटर, कोई भी एजुकेटर ये आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें उनका फायदा जुड़ा हुआ है। तो पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटवाइए, तभी ये फेयर होगा, तभी सेम लेवल पर आएगा। सपोज आज आप जीएस के 4 पेपर ले रहे हो, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है, हर छात्र इसमें लिख रहा है, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे जो है वो आपका रूरल बैकग्राउंड से आता हो या अर्बन से आता हो, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब 4 पेपर यही लिख रहे हैं। लेकिन खेल कहाँ होता है? जब आपका ऑप्शनल पेपर 1 आता है और 2 आता है, यहाँ पर आपको अगर और भी चीज़ चेक करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 कॉमन सब्जेक्ट आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करिए और 6 के 6 पेपर में आप चेक करिए, तब यहाँ पर क्लियरिटी है। तो पहला अनफेयरनेस यही हो रहा है कि कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑप्शनल हटना चाहिए, ये आपकी डिमांड होनी चाहिए। अब आता हूँ दूसरा खेल। जो दूसरा खेल चल रहा है वो इंटरव्यू के अंदर चल रहा है। बहुत सारे राज्यों के अंदर ये खेल होता था लेकिन छात्रों ने आवाज उठाई, वहाँ पर अब जो इंटरव्यू हो गया वो 4 नंबर का होगा। यहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो टॉप मार्क्स होते हैं वो 220 प्लस चले जाते हैं और लोअर मार्क्स 110 पे रह जाते हैं। 110 नंबर का अंतर होता है। यानी दिस विल नॉट डिसाइड ओनली योर रैंक, बट ये आपको आउट ऑफ कंपटीशन भी लेके चली जाती है। कुछ इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है इंटरव्यू में।
जब आपने प्री लेवल पर उसकी टेस्टिंग कर ली, मेंस में आपने अपने सब्जेक्ट लिखवा ली, उसकी टेस्टिंग कर ली, तो इंटरव्यू के अंदर जो कि एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके अंदर आप ऐसा क्या चेक कर देते हो कि आपको उससे आप एग्जाम में देने वाले छात्र को बाहर कर देते हो, जो इतनी मुश्किल से प्री निकालता है आपका, फिर मेंस निकालता है, फिर भी आप उसको इंटरव्यू में बाहर कर देते हो। और जहां पर सवाल खड़े होते हैं इंटरव्यू में, सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स में जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका इंटरव्यू मार्क्स 100 नंबर का होना चाहिए, और इसमें भी मैक्सिमम आपको 70 मार्क्स अलॉट करने चाहिए और मिनिमम आपको 40 मार्क्स, यानी डिफरेंस मात्र 30 नंबर का होना चाहिए, ताकि जो है इससे रैंक डिसाइड हो सके। ये ना हो, ये बल्कि ये ना डिसाइड हो कि आप जो है इससे जो है इंटरव्यू के आधार पर लोगों को बाहर कर रहे हैं, यानी एक तरीके से कहने के लिए आपका प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू इंडिविजुअली जो है छात्रों को बाहर कर रहा है, प्री तो छांटने का काम कर ही रहा है। यानी यहां पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है, इसको भी आपको आवाज उठानी चाहिए और डिमांड कीजिए कि आप इंटरव्यू मार्क्स 100 नंबर का करिए और डिफरेंस मार्क्स 30 नंबर का होना चाहिए, तो दूसरा सजेशन नहीं होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा अनफेयर हो रहा है हिंदी मीडियम के छात्र के साथ, पिछली साल 700 लोगों ने मेंस लिखा था, मुश्किल से जो है आपका कुछ ही छात्र जो है इंटरव्यू दे पाए, और उसके बाद जो है अंत में आते थे सिलेक्शन देखोगे हिंदी मीडियम, कुछ भी नहीं हो रहा है। 1000 सीटों में मुश्किल से अगर भी 25 लोग मिल जाए, बहुत बुरी हालत हो रखी है। और जबकि देखा जाए कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, आप जानते हैं, नाम मिलूंगा, जो हिंदी मीडियम के नाम पर ढिढोरा पीटते हैं, उनका रिजल्ट कुछ नहीं बन रहा है, और क्या ज्ञान देते हैं कि इससे आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। अरे भाई, शारीरिक मानसिक शक्ति बढ़ाना तो बच्चा घर पे रह के अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर लेगा, माँ बाप को सपोर्ट कर देगा। कोचिंग में आ रहा है, वो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए फूंक रहा है, एक गरीब छात्र जमीन बेच के माँ बाप भेज रहे हैं, इसलिए कि उसका बस जो है मानसिक संतुलन और जो है उसका जो बौद्धिक संतुलन जो है ये बढ़े। टोटली रॉन्ग जो है, और ये सारा खेल आपका जो हो रहा है वो सीफेट के आधार पर हो रहा है। ठीक है, सीफेट में लिखा गया 10th लेवल का, 10th लेवल का बच्चा आपका सीफेट का पेपर सॉल्व कर पाएगा? यानी टोटली एक तरीके से हिडन तरीके से जो है चाल के थ्रू जो है आप कह सकते हैं कि जानबूझकर जो है छात्रों को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदी मीडियम के छात्रों को। और इसमें हिंदी का ही नहीं, इंग्लिश मीडियम का वो भी छात्र बाहर हो रहा है जो गांव से पढ़ के आ रहा है। ये मत सोचिए कि जो गांव से इंग्लिश मीडियम पढ़ के आएगा बहुत अच्छा छात्र होगा, यानी ये टोटली जो है अर्बन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, जो हाईटेक प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत ही शानदार होती है, ये उसको सपोर्ट करता है सिस्टम। यानी टोटल देखा जाए तो लाल फीताफाही को ये सपोर्ट करता है सिस्टम। ठीक है, अब सीफैट को आंदोलन तो हुआ था, लेकिन ये रिमूव नहीं हो पाया था, क्वालिफाई जो इसको कर दिया गया, वहीं पर छात्र जो है मात खा गए आंदोलन करने के बाद भी। सीफैट को रिमूव करना होगा, और अगर आप कहते हैं कि वी वांट टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, उस केस में आप क्या करिए, 10 क्वेश्चन जो है आप जीएस पेपर के अंदर ही ऐड कर दीजिए। आखिरकार आपने इथिक्स, इंटीग्रिटी और ये सब चीजें अब तो पूछना शुरू कर दिया, 3 से 4 सवाल तो आपने इस बार पूछ लिए इथिक्स के, जो कि आपके क्या था, सिलेबस में भी नहीं था। जब आप इथिक्स इंटीग्रिटी बिना कुछ बताए ही पूछ रहे हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि 10 क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड का पूछ लो यहीं पे, 90 क्वेश्चन जीएस का रखो, 10 एप्टीट्यूड का रखो और चेक कर लो एप्टीट्यूड यहीं पे। फिर बच्चा जो है 2 घंटे 2.5 घंटे 2 बार में बैठता, फिर सीफेट के लिए वेट करता, क्यों वेट करेगा? एक पेपर देगा, शांति से घर आएगा। सीफेट मस्ट बी रिमूव्ड, और अगर आपको चेक ही करना एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चन आप ऐड कर दीजिए एप्टीट्यूड का इसके अंदर, सीधी सी बात। और सबसे बड़ी चीज है, प्रीलिम्स में कब तक अन्याय छात्रों के साथ होगा? प्रीलिम्स का सिलेबस मस्ट बी डिफाइंड, प्रीलिम्स का सिलेबस आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और जहां तक हो सके आप सोर्सेस भी बताएं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को आप रिकमेंड करें, और वो चीजें वहां मिलनी भी चाहिए। नहीं कि आप कहीं से फर्जी वेबसाइट और अंचा पंचा बता दें, 150 200 वेबसाइट बता दें, 100 न्यूज पेपर बता दें, ठीक है, पीआईबी बता दें, जहां पर खुद ही ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख आर्टिकल हो जाएंगे आपका साल के अंदर। तो ये सब नहीं चलेगा, टोटली अन्याय हो रहा है। आप सभी छात्रों को इन सब मुद्दों को जो है टैग करना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में समय आ चुका है रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये अपने चहेतों को हित पहुंचाने के लिए बनाया गया कमीशन। ये किसी भी तरीके से किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, रूरल हो, अर्बन हो, किसी के लिए भी ये फेयर नहीं है, क्योंकि किसी न किसी लेवल पर सबके साथ अन्याय हो रहा है। अब इंग्लिश मीडियम को छात्र को ये लगता है कि भाई चलो इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं यहाँ पे रैंक 1 मार दूंगा या टॉपर बन जाऊंगा, या मैं आईएएस बन जाऊंगा। हिंदी मीडियम को यहाँ पर लगता है, पर लेकिन ऑप्शनल में तो सबके साथ खेल हो रहा है, यानी हर लेवल पर हर बैकग्राउंड के छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे आपको उठाने चाहिए। ठीक है, साथ में कई सारे छात्र परेशान हैं, तो आपके लिए जो प्लान बी है वो फ्री शुरू हो चुकी है। प्लान बी में मैंने आपको यूपीएससी 2026 की पूरी रणनीति आपको बता दी है, प्री से लेकर मेंस तक। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो अगली साल आप उत्तर प्रदेश में एफडीएम बन जाएंगे, जिसका वीडियो आ चुका है, जो है
आप उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा, पूरा रणनीति आपको बताई गई है। तो आपका प्लान बी भी यहाँ पर रेडी होना चाहिए। और देखा जाए तो जो छात्र इकोनॉमिक जो है कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, जो है इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको जो है प्लान बी को प्लान ए बनाना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी के इस रबिश टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपने आपको डिप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको मोटिवेट होकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जोश विद आकाश। ठीक है, इस हैंडल से आप जो है ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपके मुद्दे उठाए जाते हैं। ठीक है, हैंडल है आपका जोश विद आकाश, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, हर जगह ये आपका अवेलेबल है। ठीक है, इस पर आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।